अरे जबरदस्ती पकड़ो इसे, हाथ बांधो। अरे हाथ पकड़ो ना, तुम बांधो इसको। अरे जाने मत दो उसको, हिलने मत दो। देखो भागने ना पाए। नहीं जाना, नहीं 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 जा, हट हट नहीं जाना, हट 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 हट। अम्मा शांत हो जाइए, कुछ भी नहीं करेंगे ये लोग। अरे तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो भाई? जाओ ना अपने अपने कमरे में, कुछ खून खराबा कर देगी तब समझोगे तुम लोग। हट 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 नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। अरे बाप रे, हट हट। ए बाबू, हट हट। रुक जाइए प्लीज। सुनिए डॉक्टर साहब, अम्मा के साथ जबरदस्ती मत कीजिए। नहीं जाना, हट हट हट। रोकिए इनको, रोकिए। नहीं जाना, नहीं जाना। अम्मा, अम्मा देखिए, आप लोग इन्हें ऐसे डराइए मत। अगर आप लोग इसी तरह से इन्हें पकड़ते रहेंगे ना तो ये डर के मारे ऐसे ही भागती रहेंगी। तुम चुपचाप खड़ी रहो, समझ गई ना? ज्यादा बकवास मत करना, ये लोग एक्सपर्ट है, इन्हें अपना काम करने दो, समझ गई? हटो हटो हटो। अम्मा 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 मौर्य लो, हमारा हाथ बांध दे और कमरा मत छुपा दे। बेच मत, हमको मत बेच। नहीं जाना मौर्य, हमको नहीं जाना। नहीं अम्मा, शांत हो जाओ। चुप 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 रहेंगे, कमरा में रहेंगे। नहीं नहीं बाहर नहीं 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 निकलेंगे। नहीं जाना, बेच मत, शांत हो जाओ। नहीं जाना, हम नहीं निकलेंगे बाहर, लेकिन हमको मत जाने देना। हमको नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे। अम्मा शांत हो जाओ अम्मा। अरे आप लोग जल्दी पकड़िए ना, एक्सपर्ट है ना आप लोग, तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? हट जाओ। सब लोग पीछे आ जाओ, छोड़ दो उन्हें। शांत हो जाओ अम्मा, शांत हो जाओ। ये तो हमारे लिए बहुत चौंकाने वाली बात है कि दुर्गा जी के हाथ खुले हुए हैं। हमने इनका गुस्सा और एरोगेंस तो देखा है, पर आज से पहले कभी हमने इन्हें सहमते हुए नहीं देखा था। डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि इनमें सुधार के लक्षण दिख रहे हैं। देखिए ना कैसे वो खुद ही अपने हाथ को बंधवाने के लिए तैयार है। इससे तो यही पता चलता है कि दुर्गा जी अपने परिवार के साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, बीमार को परिवार नहीं अस्पताल की जरूरत होती है, और आप कौन से सुधार की बात कर रहे हैं? अरे अभी अभी पायल को ऊंचाई से गिरा रही थी, और पता है इतने ही देर में चाकू छुरा सब चला के बैठी हैं। जी हाँ डॉक्टर, आप ये समझ लीजिए कि हमारे घर में एक मर्डर होते होते ही रह गया। डर के मारे आधी मौत तो हमें आ ही चुकी थी। देखिए, हम आप लोगों की परेशानी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है कि एक पेशेंट है। अगर ये बीमार नहीं होती तो ऐसा बर्ताव नहीं करती। आप लोग तो कुछ घंटे से इन्हें देख रहे हैं ना, हमने इन्हें सालों से संभाला है। ट्रस्ट मी, आज यहां हम जिस दुर्गा जी को देख रहे हैं वो कुछ अलग ही दिख रहे हैं। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, सच में अलग है, क्योंकि आज तक हम लोग ऐसा खतरनाक रूप नहीं देखे थे पहले कभी। पर मुझे इनमें आज प्रोग्रेस दिखाई दी है। हमारे ख्याल से अगर आप लोग इन्हें यहां कुछ दिन रखते हैं तो दुर्गा जी की तबीयत, इनकी हालत जरूर सुधर जाएगी। और नहीं हुआ तो फौरन कॉल कीजिएगा, हमारी टीम इन्हें लेकर जाएगी। अरे वाह अम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है। शायद हमारी अम्मा को अपने परिवार और अपनों के प्यार की जरूरत है।
और बाबूजी, एक माँ का ख्याल उसके बेटे से ज्यादा और कौन रख सकता है? ए भाषणबाज, तुमको कौन बोला जी हमारे परिवार के बीच में टांग अड़ाने के लिए? माँ जी, हम तो बस अम्मा के भले के लिए कह रहे थे। हमारा भला करके पेट नहीं भरा तुम्हारा, जो अब अम्मा का भला करने चली हो? और दूसरी बात ये कि ये हमारे परिवार का मैटर है। तुमसे किसी ने सलाह मांगी? नहीं ना? तो फिर बीच में कूद करके मेढक की तरह टर्टर मत करो। कृष्णा जी, ये सलाह हमारी नहीं, डॉक्टर साहब की है। हमने तो बस अपने मन की बात जाहिर की। ए लड़की, अपने काले मन की काली बात मन के अंदर रखो, बाहर निकालोगी ना तो हमारा पूरा घर काला हो जाएगा। और रही बात डॉक्टर साहब की, तो डॉक्टर साहब एक दांव खेलने के लिए बोल रहे हैं। वो दावा नहीं कर रहे हैं कि अम्मा जी ठीक ही हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए, हमारे बच्चों की जिंदगी कोई लॉटरी की टिकट है? हाँ? कि लगी तो लगी, नहीं तो फाड़ के फेंक दिए। अरे काहे की लॉटरी मम्मी जी, जब से कृष की शादी हुई है ना, इस घर की ग्रह दशा ही खराब हो गई है। जब देखो कुछ ना कुछ गलत ही होता रहता है हमारे घर पे। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे इस बिंदिया ने हमारे घर के चिराग को बुझा दिया, और अब इस नई आफत को घर में पाल के पूरा घर अंधेरा करते हैं। बस, अब किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप लोग अपनी टीम के साथ जरा बाहर रुकिए। हम थोड़ी देर में विचार विमर्श करके आपको अपना फैसला बताते हैं। जी। पापा, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त आप पे क्या बीत रही है, पर मम्मी भी गलत नहीं कह रही है। आपने भी देखा ना कि कैसे अम्मा ने 2 बार पायल पर अटैक कर दिया। इस वक्त अम्मा को घर में रखना खतरे से खाली नहीं है। और जरा सोचिए ना भाई कि हॉस्पिटल में जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर इनको नहीं संभाल पाए तो हम लोग कैसे संभाल पाएंगे जी? हम जानते हैं हमारा यहाँ बोलना किसी को भी पसंद नहीं है, पर माँ जी एक बात जरूर बोलेंगे, अम्मा बिल्कुल जिद्दी छोटे बच्चे की तरह है, जिनको ढेर सारा प्यार और बहुत सारा दुलार चाहिए। ये तो आसानी से दे सकते हैं ना। तुम तो चाहती यही हो बिंदिया कि अम्मा के बहाने तुम्हें इस घर में रुकने का मौका मिल जाए, चाहे फिर किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। हमारे बच्चे की जान तो तुम पहले ही ले चुकी हो, अब हमें भी मारना चाहती हो ना? मारना चाहती हो ना हमें? कृष देखो देखो कैसे नफरत भरी निगाहों से हमें अम्मा देख रही है। देखो हमें बहुत डर लग रहा है कृष, हमें बहुत डर लग रहा है। देखिए, अब हमको कोई बहस नहीं चाहिए। चुपचाप बलदेव जी इनको आगरा के हॉस्पिटल में डाल दीजिए। अरे इतने साल रही है ना वहां, तो अब भी रह लेंगी। वो माँ है हमारी और ये घर भी हमारा है। ये हम तय करेंगे कि कौन यहाँ रहेगा और कौन नहीं। और हमारी मर्जी के लिए कोई जगह नहीं है इस घर में। हाँ, तो तुमने भी हमारी मर्जी के खिलाफ किसी को यहाँ इतनी दिनों से रोक रखा है। हाँ, तो इस घर पे हमारा भी हक है। हम भी अपने मनपसंद के लोगों को रखेंगे ना। हाँ तो रखो ना, किसने मना किया है? लेकिन हमारी माँ को तो रहने दो। अरे वाह वाह रे कलयुग के श्रवण कुमार, आज आपको आपकी माँ की याद आ गई। हाँ? इतने दिन कहाँ थी आपकी माँ? आज मातृ प्रेम जाग गया है। और एक बात कान खोल के सुन लीजिए बलदेव जी, अब आपके इस फैसले को ना हम मानने वाले हैं और ना आपके ये बेटे बहू।
तो फिर ठीक है, हो गया फैसला। ये घर तुम्हें मुबारक हो इंदु, क्योंकि ऐसे घर में क्या करना जिसमें एक बेटा अपनी बूढ़ी मां को रहने के लिए जगह भी ना दे सके। रहो तुम, शौक से रहो इस मिट्टी, गारे और पत्थर से बनी इमारत में अपने बच्चों के साथ। हम अपनी मां को लेकर यहां से चले जाएंगे। अम्मा, चलो चलो यहां से। बहुरिया अम्मा, बिंदिया, मगर बाबूजी, आप ये घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हम अभी अगर मगर कुछ भी नहीं सुनना चाहते बिंदिया। चलो हमारे साथ। चलो अम्मा। बाबू, पापा, संभाल के अम्मा, आओ। नहीं अम्मा। नहीं जाना, नहीं जाना अम्मा। नहीं जाना। डरिए मत, ये लोग आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे। बाबूजी, हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं क्या? पूछो बेटा। हाँ तो बलदेव, क्या डिसाइड किया आपने? डॉक्टर साहब, हम अपनी अम्मा को कुछ दिनों के लिए अपने साथ रखना चाहते हैं। ओके, गुड। थैंक यू डॉक्टर। आइए। अम्मा को घर में जगह देने का फैसला तो कर लिया, पर हम तो खुद ही बेकार हो गए। समझ नहीं आ रहा है, अम्मा को लेकर जाएं तो कहां जाएं? चिरैया, चिरैया चलते हैं बाबूजी। भले ही वहां छोटा सा घर है, पर दिल में जगह ढेर सारी है। हम अलट पलट चलट करके अम्मा का पूरा ख्याल भी रखेंगे वहां। नहीं बिटिया, वो तुम्हारा मायका है, हमारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। मायके में बाबा का रहना गलत कैसे हो सकता है? आप तो हमारे बाबा जैसे हैं ना बाबूजी। हाँ बिटिया, और तुम तो हमारी बेटी से भी बढ़ के हो, तभी तो तुमने हर मोड़ पर हमारा साथ दिया। कहे कि हम दोनों सखा जो है। अम्मा, हाँ चले? आओ माँ, आइए। ले जाना, आओ चलिए। माँ, आओ। ले जाना। आप हट जाइए। आइए आइए, ले जाना, आराम ले से जाना। आइए आप। छोड़ दीजिए, ले छोड़ जाइए। दीजिए। हाँ चलो। आप हाथ दीजिए। हाँ। चलिए चलिए। हाँ, हट हट। अम्मा, अम्मा,
चलिए बाबूजी। कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े हम दोनों, लेकिन कभी तेरे पापा घर छोड़ के नहीं गए। कैसे उनका मन माना कि वो हमको, इस घर को, अपने प्यार, अपने परिवार को त्याग के चल दिए। वो भी उस पाग अब बीमार अम्मा के लिए। लेकिन मम्मी जी आप प्लीज रोइए मत, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपको वैसे भी माइग्रेन है ना। अरे हमारे लिए तो सबसे बड़ा माइग्रेन है हमारी वो देहाती बहू और हमारी मन मतंग सास। सही कहा मम्मी जी आपने, लेकिन एटलीस्ट पापा जी को एक बार तो आपके बारे में सोचना चाहिए था ना। बहुत गलत किया पापा जी ने आपके साथ। एनीवेज मम्मी जी, आपको ना अब अपना सोशल मीडिया से ना स्टेटस चेंज करना होगा। मैरिड से इट्स कॉम्प्लिकेटेड करना होगा।